Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 20 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे और वो है खुशी, आनंद। तो हम इस संसार में सब आनंद ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? और जो भी कार्य करते हैं, कोई इतना मेहनत करता है, उसके पीछे क्या है कि वो उसके पीछे एक आनंद प्राप्त करने की आशा से करते हैं। और ये आनंद जो है हम सब को चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आनंद भी जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसके आनंद के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। तो कौन सा आनंद हमें पूर्ण तरह से सेटिस्फाई करता है और कौन सा आनंद हमेशा हमारे लिए रहता है, उस चीज के विषय में आज के सेशन में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 21। वाज्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयुगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अनुवाद: ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो इस संसार में हर कोई जीव खुशी की तलाश में है। अगर कोई बोलता है मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, कोई आनंद नहीं चाहिए, तो वो सत्य नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है उसका स्वभाव ही है आनंद में रहना, आनंदमय अभ्यासत। तो आत्मा हमेशा आनंद में रहना चाहता है और आनंद के बिना वो रह नहीं सकता। और इसीलिए इस संसार में हम सब आनंद की खोज कर रहे हैं। हमें खुशी चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। दुख आती है संसार में, हमारे जीवन में, लेकिन हम दुख से तुरंत बाहर आना चाहते हैं। हम जो है खुशी में रहना चाहते हैं। लेकिन ये खुशी भी क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक जो खुशी है वो इस संसार में भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है, वो खुशी है। और दूसरा खुशी क्या है, जो आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो आध्यात्मवादी हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं, वो इस भौतिक जगत की जो संस्पर्श से जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, उसमें वो रुचि नहीं लेता है। वो ऐसा आनंद उसको चाहिए नहीं। उसको अगर आनंद, ऐसा आनंद देंगे भी भौतिक सुख, तो उसको नहीं चाहिए। और तो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और वो दिव्य आनंद, असीम आनंद को वो अनुभूति कर रहा है। अदरवाइज आनंद से कोई जो है मुक्त नहीं रह सकता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि श्रील यमुनाचार्य के बारे में। एक महान भक्त थे यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य क्या है, वो एक जो है बचपन में उन्होंने क्या है, एक जो है अच्छे भक्त के घर में उनका जन्म था। उनका जो दादाजी हैं वो भक्त थे, तो उनसे उन्होंने भक्ति के बारे में थोड़ा सा सीखे थे।
और उसके बाद वो इतना विद्वान हो गए थे, शास्त्र में इतना विद्वान हुए थे। और उसके बाद उन्होंने एक राजा जो है, राजा के दरबार पे वो शास्त्र के ऊपर जो है डिबेट या तर्क करने वहाँ पे पहुँचे थे। तो उस समय अलग अलग ऐसे जो है तर्क या कंपटीशन होता था। आजकल जैसे कंपटीशन होता है किसी चीज़ों के ऊपर, डांस के ऊपर, सिंगिंग के ऊपर, उस समय कंपटीशन होता था शास्त्र के ज्ञान के ऊपर। तो उन्होंने, वो तब बहुत छोटे थे, तो उन्होंने वहाँ पे शास्त्र में जब वो किया, तर्क डिबेट किया, तो उन्होंने उस समय बहुत बड़े व्यक्ति थे उसको हरा दिया था। उन्होंने, बहुत छोटे थे वो, लेकिन वो बड़े व्यक्ति को हरा दिया था। और उससे जो राजा जो है वो बहुत प्रसन्न हुए और वो इतना इम्प्रेस हो गए थे यमुनाचार्य से, उनकी विद्वत्ता से, कि उन्होंने उनको राजा आगे जाके उनके राज्य उनको दे दिया और उनको राजा बनाया। अब वो जब राजा बन गए तो उनके सामने क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐश्वर्य, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार की सुख सुविधा वो उनको मिलने लगे। तो जब वो ये सारे सुख सुविधा मिलने लगे तो वो जो है उन सारे सुख में मग्न हो गए। तो भौतिक सुख के अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं, जैसे हमारे जितने भी इंद्रिय है उस हिसाब से सुख होते हैं। जैसे भोजन की सुख है, देखने की सुंदर जो है चीज़ को देखने के, भौतिक सुंदर रूप को, जैसे स्त्री को पुरुष अच्छे दिखते हैं, पुरुष को स्त्री अच्छे दिखते हैं। इस तरह से जो है कानों में अच्छी म्यूज़िक सुनने को अच्छा लगता है, और त्वचा को जो है ऐसे जो स्त्री पुरुष के संभोग के जो खुशी है, आनंद है, वो आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से ये सारे भौतिक सुख हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं इन सारे सुख में सबसे जो भौतिक व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए सबसे बड़ा सुख भौतिक दृष्टि से क्या होता है, कौन सा है? वो स्त्री पुरुष के जो मैथुन की जो सुख है। और उसी सुख के लिए पूरा दुनिया जो है वो उसी के चारों ओर घूमता है। ये सारे मेहनत जो लोग करते हैं वो उसी के लिए कि ये सुख उनको मिले, और इसी सुख के लिए कई प्रकार के, जो इस सुख को पाने के लिए कई प्रकार के जो है क्राइम भी कर लेते हैं, कई तरह अलग अलग प्रकार के, कि इसको, इस सुख को कोई छोड़ नहीं सकता, भौतिक दृष्टि से इस सुख को छोड़ नहीं सकता। उनको लगता है कि ये सुख सबसे बड़ा सुख है। तो यमुनाचार्य वो जब राजा हुए तो उनके पास ये सुख भी पर्याप्त परिमाणे में था कि वो किसी के ही सारे जो है स्त्री आके वहाँ पे नृत्य करते थे और उनको तरह तरह से उनको आनंद प्रदान करते थे। तो उनको हर प्रकार के जो भी भौतिक सुख मिल सकता था किसी व्यक्ति को, वो सारे प्रकार के सुख उनमें उपलब्ध था। लेकिन ये सारे सुख में जब मग्न थे तो एक दिन उनको दरबार में एक भक्त आए और वो भक्त ने उनको याद दिलाया कि भक्ति के बारे में और उनको बचपन के बारे में। तो वो जो है वापस उनको बचपन के जो भगवान के प्रति भक्ति का उनको याद आया और फिर वो भगवान की भक्ति में लग गए और उसके बाद वो इतना महान भक्त बन गए। भगवान की दिव्य सेवा में उनको ऐसे आनंद प्राप्त होने लगे कि वो धीरे धीरे इस भौतिक सुख, हर प्रकार की सुख उनके सामने, भगवान की भक्ति का जो आनंद है उसके सामने ये तुच्छ होने लगे। और वो इतना तुच्छ होने हुए ये सब उनको बिल्कुल उनके सामने अगर हो भी तो भी वो ये सारे चीज़ के प्रति इच्छा नहीं होती। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उनका एक श्लोक को कोट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब से मैं भगवान की दिव्य सेवा में लगा हूँ और उस समय उससे मुझे
भगवान की दिव्य सेवा का जो आनंद है, रस है, वो हमेशा क्या है, फ्रेश है। हमेशा नया नया वो रस हमें मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। और वो जो रस है, उस रस का जो मैं आस्वादन कर रहा हूँ, उस रस का आस्वादन करने से मुझे जो बाकी इस भौतिक जो भी सुख है, और भौतिक सुख की जो सबसे बड़ा सुख जो साधारण लोग मानते हैं, जो स्त्री पुरुष के मैथुन का जो सुख है, वो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं करता। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उनके अनुभव वो इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान की भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, वो कितना उत्तम है, जिसके सामने इस भौतिक जगत का जो सबसे बड़ा सुख है वो बिल्कुल तुच्छ लगने लगता है। अदरवाइज हम देखते हैं भौतिक संसार में कभी कभी कोई व्यक्ति साधु भी होता है, दिखता है वो बाहरी दृष्टि से वो साधु है या बाहरी दृष्टि से बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन फिर देखते हैं फिर से वो ऐसे कार्य में, गलत कार्य में लगा रहता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया कि श्रील प्रभुपाद जब छोटे थे तो उनके घर में उनके पिता कई सारे साधुओं को बुलाते थे। जो भी उनके आसपास में साधु होते थे उनको बुलाते थे, उनको भोजन देते थे। तो प्रभुपाद नोटिस करते थे कि वो लोग कैसे हैं। तो वो देखते थे वो जो है कोई और ऐसे भौतिक सुख का भी जो है वो कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। जैसे कोई जो है धूम्रपान भी करते थे। तो ऐसे चीज़ जब प्रभुपाद देखते थे तो उनके प्रति पूरा जो है श्रद्धा खत्म हो चुका था कि वो अगर साधु है, वास्तव में साधु है, तो उनको भगवान के प्रति ऐसे भगवान की भक्ति में उनका रुचि होगा, ऐसे आनंद होगा कि प्राप्त होगा उनको। तो वो ऐसे भौतिक जो ये धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, शराब पीना और ये सब जो स्त्री पुरुष की जो सुख है, वो उसके पीछे वो बिल्कुल नहीं उसको चाहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे सुख के पीछे जो अभी भी वो ऐसे सुख को भोग करना चाह रहा है, तो इसका मतलब उसको आध्यात्मिक दृष्टि से वो कोई प्रगति नहीं हुआ है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद का ऐसे साधु के प्रति उनका वो श्रद्धा नहीं था। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये पहचान है, और ऐसे ही हम देखते हैं ज़्यादातर इस संसार में जो साधु की ड्रेस में भी वो ढोंगी है, और वो केवल अपनी भोजन के लिए, अपनी जो है शरीर को निर्वाह करने के लिए ये साधु का वेश धारण करते हैं। तो जेन्युइन जो भक्त है वो बहुत दुर्लभ है, और वो ये परंपरा से हमें, गुरु परंपरा से सही गुरु का जो है हमें पहचान होना चाहिए, और ऐसे सही गुरु, सही भक्तों का ही हमें संग करना है। तो इस विषय में और एक बहुत सुंदर जो है एक पास टाइम है, जो है एक महान भक्त थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर, और वो भगवान के दिव्य नाम के जप में वो इतना आनंद अनुभव करते थे कि उनको भौतिक और कोई भी सुख उनको जो है आकर्षण नहीं कर सकता था। तो इतना दिव्य नाम में, भगवान के नाम का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का वो नियमित जप करते थे, दिन रात, वो मानिए दिन रात ही जप करते, कोई भी समय वो व्यर्थ नहीं गवाते थे, वो इस नाम का जप करते रहते थे। तो ऐसे उनका शुद्धता था। तो वो ऐसे शुद्ध अवस्था में वहाँ का जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे एक जमींदार था, और उन्होंने देखा ज़्यादातर लोग जो है इस हरिदास ठाकुर की शुद्धता से आकर्षित हो रहे थे, उनके पास जा रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे और उनके संग कर रहे थे। तो उस जमींदार का मन में ईर्ष्या आया कि देखो अब मेरे पास लोग कम आते हैं, मेरा गुणगान कम करते हैं, इस हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं ज़्यादा, तो उनकी पतन कराना चाहिए।
अब उनके पतन कैसे कराएंगे? तो कोई भी भक्त का पतन कैसे होता है? कोई ऐसे ही भौतिक सुख से उसको आकर्षित कर दिया जाता है, तो वो भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो उसका आध्यात्मिक पद से वो विचलित हो जाता है। तो जो जमींदार है वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री के पास गए और जाके उनको कहा कि तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें इस जो हरिदास ठाकुर है उनको तुम्हें अपने रूप से और अपनी जो उससे स्त्री की उससे जो है तुम्हें आकर्षित करना है और उसको ऐसे सुख में, ये जो स्त्री पुरुष की सुख में उसको लगाना है। तो ये तुम्हें करना है और अगर तुम इसको कर देते हो तुम्हें मैं आधा राज्य की जो आधा मेरा संपत्ति है वो मैं तुमको दे दूंगा। तो इससे वो जो सुंदर स्त्री है वो बहुत वो हो गए कि ठीक है मैं उसको कर सकती हूँ। तो उनका नाम था लख हीरा। तो वो जो है वो आते हैं और रात को आते हैं और हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर उस समय जप कर रहे होते हैं अपनी जो है कुटीर में और अकेले थे उस समय। तो उस समय वो स्त्री आके उनको जो है ऐसे उनको तरह तरह से आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको एक तरह से पूरा तरह से अपने आप को अर्पण कर दिए कि मैं आपके संग करना चाहती हूँ। तो उस समय हरिदास ठाकुर उनको बस बोलते हैं कि मेरे ये हरिनाम अभी मेरा व्रत है और मैं हरिनाम जब समाप्त करूँगा उसके बाद ही मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो आप बैठिए और मैं हरिनाम करता हूँ। तो हरिदास ठाकुर और हरिनाम करते गए, पूरा रात भर हरिनाम करते गए और उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो ऐसे फिर वो सुबह होके वो चली गई और ऐसे फिर दूसरे दिन आए। तो दूसरे दिन हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए वो नृत्य करने लगे और तरह तरह से उनकी जो है प्रयास करते रहे हैं कि कैसे कोई भी साधारण व्यक्ति इससे आकर्षित हो जाएगा। तो लेकिन हरिदास ठाकुर आकर्षित नहीं हुए। इस तरह से 3 रात बीत गया और उसके बाद 3 रात के बाद जब हरिदास ठाकुर बोलते हैं, वो हरिदास ठाकुर स्नान करने जाते हैं, तो ये लख हीरा को ऐसे एहसास होने लगता है कि क्या है आनंद इस हरिनाम में, जो हरिदास ठाकुर मेरे से आकर्षित नहीं हो रहे हैं और इस भौतिक सुख जो है जिसके पीछे पूरा दुनिया उसको पाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, उसको भागते हैं, मेरे संग पाने के लिए पूरा दुनिया आते हैं। अब मैं इस संग देना चाहती हूँ, मैं उनको फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन वो इसको उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो वो कौन सा आनंद के अनुभव कर रहे हैं। तो इससे वो लख हीरा जो है आश्चर्य हो गए और फिर उन्होंने जो है इस हरिनाम का, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप स्वयं करने लगे। तो उन्होंने भी महसूस किया कि मैं भी जीवन में बहुत सारे भौतिक सुख को तो मैंने प्राप्त किया और कोशिश किया, लेकिन ऐसे संतुष्टि, ऐसे आनंद मैंने कभी नहीं पाया जो आनंद में देख रही हूँ हरिदास ठाकुर को आनंद मिल रहा है। तो उस तरह से फिर जब हरिदास ठाकुर आके उनसे पूछते हैं स्नान करके आके कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तब वो लख हीरा कहती है कि मैं जिस उद्देश्य से आई थी मैं वो अब नहीं रहा, मैं अब एक आपके शिष्य बनना चाहती हूँ, आप मुझे इस हरिनाम की दीक्षा दीजिए। और तब से वो लख हीरा हरिदास ठाकुर का एक शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो महान भक्त हैं उनके सामने अगर भौतिक सुख जो है आप प्रदान भी कर देंगे, उनके सामने रखेंगे, वो इससे विचलित नहीं होंगे, उससे आकर्षित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो भगवान के दिव्य आनंद के अनुभव कर रहे हैं और उस दिव्य आनंद के सामने इस भौतिक जो आनंद है, सुख है, वो बहुत ही तुच्छ है। उसको जो है वो छूने का भी उनको मन नहीं करता, उस आनंद को प्राप्त करने का मन ही नहीं करता।
तो ये असली पहचान है और ये हरिदास ठाकुर का ये महान स्थिति है। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वास्तव में भगवान का भक्त है या आध्यात्मिक स्तर पर है, वो इस भौतिक सुख का पीछे नहीं भागता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 22। यही संस्पर्शज भोगा दुःखायो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। अनुवाद: बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस भौतिक सुख जो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है उसमें वो रुचि नहीं लेता। अब यहाँ पे वो जो हम चर्चा कर रहे थे, जो सुख है इस संसार में, जो भी सुख है उस सुख के अलग अलग स्तर हैं। तो एक स्तर है कि जो इंद्रिय के लेवल पे है, इस इंद्रिय जो स्थूल इंद्रिय है उससे हमें प्राप्त होता है। इंद्रिय विषय से स्पर्श होने से एक आनंद या सुख मिलता है। जैसे हमारा जीवा में अगर कोई अच्छा गुलाब जामुन का स्पर्श होएगा तो वो उसमें एक आनंद आएगा, है ना। तो हमारा जो ये त्वचा है, कोई सॉफ्ट चीज़ों के प्रति टच होगा या कोई ऐसे वस्तु के प्रति टच होगा जो आनंद देगा। आंखें कोई ऐसे वस्तु को देखेगा तो आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार से इंद्रिय विषय के प्रति स्पर्श होने से एक आनंद मिलता है। तो उसको कहते हैं इंद्रिय के स्तर पर या सेंसेस के स्तर पर आनंद। दूसरे स्तर पे आनंद है वो है मन के आनंद। तो जैसे मन के आनंद है, जैसे कोई म्यूजिक सुनता है या आर्ट है, कला है, ये सब चीज़ में क्या है, ये मन के स्तर पर आनंद है। फिर कुछ आनंद है जैसे बुद्धि के स्तर पर है, जैसे सफलता मिलती है, कोई जो है IIT में जो है पास कर जाता है और या बहुत अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट करता है, या जो है जॉब में बहुत अच्छा उसको प्रमोशन मिलता है। तो इस तरह से उसके सफलता में जो है उसको आनंद प्राप्त होता है। और सबसे उत्तम स्तर कौन सा है, जो आत्मा के स्तर पर, जो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम का जो आनंद है वो सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो जो निम्न स्तर के आनंद है, जैसे इंद्रिय का स्तर पर, वो सबसे निम्न है। उसके थोड़ा सा ऊपर मन है, फिर थोड़ा सा ऊपर बुद्धि और फिर आत्मा के स्तर पर। तो जो इंद्रिय के स्तर पर आनंद है वो आनंद सबको मिलता है। मनुष्य को भी वही आनंद मिलता है, पशु को भी वही आनंद मिलता है। पशु पक्षी वो भी इंद्रिय के सुख में जो है, कोई खाएगा तो उसको आनंद मिलेगा, सोएगा तो उसको आनंद मिलेगा। तो वो इंद्रिय के स्तर पर उसको आनंद, वो मनुष्य में जो आनंद वही पशु पक्षी को मिलता है। तो उसमें कोई खास नहीं है। लेकिन जिसे बुद्धि के आनंद है वो सब मनुष्य जो टॉप करता है, कोई अच्छा रिजल्ट करता है, तो ऐसा आनंद पशु पक्षी को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे आनंद के लिए लोग क्या करते हैं, वो निम्न आनंद जो है, कभी कभी आप देखेंगे जो अच्छा स्टूडेंट है वो कभी कभी खाना भी जिसमें इतना रुचि नहीं लेता है, वो जो मिल जाता है वो खा लेता है, लेकिन ज़्यादा समय पढ़ने में लगाता है, क्योंकि उसको एक ऊंचे आनंद की अनुभूति होती है। और जितना ऊंचे के आनंद है उतना ज़्यादा उसको सेटिस्फाई करता है और उतना ज़्यादा समय तक वो आनंद रहता है। इंद्रिय का जो आनंद है वो क्या है, तुच्छ है। अभी जैसे गुलाब जामुन खाया, वो थोड़ी देर में ही क्या हो जाएगा, वो आनंद खत्म हो जाएगा। तो इंद्रिय के जो आनंद है, ये भी भगवान श्लोक में कह रहे हैं, आदि अंतवंत कौनते हैं, इसका शुरू होता है और इसका अंत भी हो जाता है। तो इस आनंद को जो भोग करके सुख ही सेटिस्फाई होना चाहते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं,
क्योंकि वो बहुत ही क्षणस्थायी है। तो वो जैसे ही आनंद के वो आशा करते वो आनंद हमें बहुत मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए लेके मिलके फिर खत्म हो जाता है और फिर वो उस आनंद को फिर ढूंढता है और नहीं मिलता है। और इंद्रिय में क्या है, लिमिटेशन। जैसे गुलाब जामुन, कुछ अगर ज़्यादा खाएंगे 100 गुलाब जामुन आप खा नहीं सकते, उससे पेट खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। तो उसमें लिमिटेशन है, थोड़ा सा उसको मिलेगा। और दूसरा भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे जो सुख है वो सुख क्या करता है, कष्ट उत्पन्न करता है और दुख उत्पन्न करता है। तो ये जो इंद्रिय की जो सुख है, उस सुख को अगर कोई लेगा तो उस सुख आगे जाके क्या, उस समय तो उसको सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख आगे जाके दुख उत्पन्न करेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो अगर जब वो पिएगा, ज़्यादा पिएगा, तो क्या होगा, उसको लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा, सिरोसिस हो सकता है और हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे फिर उसको आगे जाके कष्ट मिलेगा। उस समय उसको नहीं पता चलेगा, उसको आगे कष्ट मिलेगा। तो ये जो भौतिक इंद्रिय की जो भी सुख है, वो एक तो वो क्षणस्थायी है और वो आगे जाके उस समय सुख मिल रहा है, लेकिन वो आगे कष्ट उत्पन्न करता है। उसको इस तरह से तुलना किया जाता है, जैसे ऊंट है, ऊंट जब मरुभूमि में चलता है, उसको भोजन जब लगता है तो वो इधर देखते कभी कभी कांटे को चिबा लेने लगता है। और जब वो कांटे को चिबाता है तो वो कांटे जो चिबाता है, कांटे में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। और उस कांटे को चिबाते चिबाते उसको क्या मिलता है, कांटे जो है वो उसकी जीवा को काट देता है। और जीवा को जब काटता है तो उसको जीवा से खून निकल जाता है। और खून निकालते तो खून जो है वो एक तरह से मीठा होता है। तो वो जो ऊंट है वो उसको लगता है कि मैं मीठा खा रहा हूँ, तो उसको कांटे बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कांटे थोड़ी देर में क्या हो जाता है, उसका जीवा में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कट गया, वो खून निकला। उस समय तो नहीं पता चला, खून का मीठापन लग रहा था, लेकिन बाद में उसको जीवा में दर्द होने लगता है। तो उसी प्रकार इस भौतिक जो सुख है, इंद्रिय सुख है, उस समय नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में वो दुख उत्पन्न करता है। और इसीलिए आप देखेंगे इस संसार में कई बड़े बड़े बीमारी हैं जो इस इंद्रिय सुख के कारण ही उत्पन्न हुआ है, ऐसे बीमारी। तो वास्तव में ये इंद्रिय सुख हमें आकर्षित करता है, लेकिन वो हमें ना तो सेटिस्फाई कर पाता है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो बहुत तुच्छ होता है और वो आगे जाके कष्ट उत्पन्न करता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे सुख के को पीछे नहीं भागता है और ऐसे सुख को कभी चाहता नहीं है। तो वो कौन सा सुख चाहता है, वो अनंत सुख चाहता है, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होगा। और वो जो सुख है जो कभी दुख नहीं देगा। और वो सुख कौन सा है, वो आध्यात्मिक सुख है, वो दिव्य सुख है। तो वही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कोट करते हैं, जो योगी जन है, जो आध्यात्मिकवादी हैं, वो क्या है, वो अनंत सुख के अनुभव करते हैं। वो ब्रह्म सुखम तो अनंतम, अनंत है, वो सुख हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे पिछले श्लोक में भी वो यमुनाचार्य क्या कह रहे हैं, भगवान का जो सुख है भक्ति का, वो नया नया है, हर रोज नया लगता है, वो हमेशा फ्रेश है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। और भौतिक समाज के सुख क्या है, वो जो है वो जो है घट जाता है सुख। कोई भी चीज़ आप नया, मान लीजिए गाड़ी खरीदा, आपको उस दिन जो सुख मिलता है, कुछ दिन बाद वो सुख धीरे धीरे कम होने लगता, वो आनंद आपको फिर मिलता नहीं। वो गाड़ी, वही सेम गाड़ी देखते हैं, लेकिन आपको वो आनंद नहीं मिलता है, धीरे धीरे घट जाता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद क्या है, वो धीरे धीरे दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो आनंद बढ़ता जाएगा। तो वो अनंत है, उसका कभी अंत नहीं है। और भौतिक सुख का जैसे लिमिटेशन है, जैसे इस इंद्रिय से जो भी सुख मिलता है, जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, तो वृद्ध होता है तो वृद्ध अवस्था में कहीं वो ले नहीं पाएगा, इतने ये सारे भोजन नहीं खा सकता है, बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि इंद्रिय जो है कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद क्या है, इस इंद्रिय के ऊपर निर्भर नहीं है, वो इसलिए वृद्ध अवस्था में भी उस आनंद को प्राप्त कर सकता है, कोई सिचुएशन के ऊपर निर्भर नहीं है।
जैसे कोई बीमार हो गया, मान लीजिए बुखार है, ऐसे स्थिति में भी वो भोजन या भौतिक चीज के द्वारा सुख आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक भगवान के कीर्तन का जो है जप का आनंद ले सकता है। तो बीमार अवस्था में भी कष्ट जो है वो भगवान के दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान कह रहे हैं, वो ऐसे आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और उनको ऐसे आनंद जब प्राप्त होता है तो इस भौतिक सुख की जो भौतिक आनंद है वो तुच्छ लगता है और वो उनके प्रति कोई आकर्षित नहीं होता है। तो ये वास्तव में बुद्धिमान है, व्यक्ति का पहचान है। तो हमारा इस मनुष्य जीवन में ही केवल हम आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक आनंद है ये मनुष्य के लिए स्पेशल जो है अपॉर्चुनिटी है। तो हमें विचार करना है कि हमें कौन सा आनंद चाहिए, कौन सा आनंद वास्तव में हमें सेटिस्फाई करेगा, पूर्ण तरह से संतुष्ट करेगा। क्योंकि इंद्रिय के आनंद जो है हम कितना भी ज़्यादा करते हैं तो वो संतुष्टि नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिमिटेशन है। और इसीलिए लोग इस आनंद को प्राप्त करके भी सुखी नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए और चाहते हैं और लेकिन उससे फिर और बीमारी होते हैं, क्योंकि उस लिमिटेशन से बाहर जैसे ही करेंगे बीमारी होगी, या लिमिटेशन से बाहर करेंगे तो हम गलत करना पड़ेगा कार्य। तो इस तरह से इस संसार में ये भौतिक चीज़ जो है वो दुख उत्पन्न करता है, तो सुख के बदले में हमें दुख मिलता है। तो जो हमें ये भगवद गीता से और ऐसे महान भक्तों से हमें क्या है गाइडेंस मिलता है कि हमें कौन सा सुख हमें चाहिए और कौन सा सुख के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और वो सुख जो हमें वास्तव में संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।